पढ़ा थ्योरम को? चलो देखो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आराम से इसको डिराइव करेंगे। पहले समझ लो तो देखो क्या दिया। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये बोलना क्या चाह रहा है? सामने देखो, सामने देखो। मान लो एक ट्रायंगल है, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, बोलो करेक्ट है। हमको यहाँ पर मिड पॉइंट्स लेने हैं, दो मिड पॉइंट लेना है। एक मिड पॉइंट ए बी का ले लो, बताओ ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया? सपोज कर लो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और वैसे ही मैंने ए सी का एक मिड पॉइंट ले लिया, लेट इट बी क्या? एफ। एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई से एफ आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो। ई अगर मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो अगर ये ई एफ लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ट्राइंगल के बेस से पैरेलल होता है। इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि अगर ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू क्या होना चाहिए? बी सी। अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन को इस लाइन के पैरेलल होना पड़ेगा। यही चीज हमको प्रूफ करनी है। पहले बताओ थ्योरम आया समझ में? थ्योरम को वापस से रीड करके बस इतना बताओ गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करो और बताओ क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन क्या है? ई मिड पॉइंट है, ये गिवन है। एफ भी मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। और क्या प्रूफ करना है? ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट? बी सी। तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये आया समझ में अच्छी तरीके से। ठीक, इसी से रिलेटेड आपको डायग्राम भी याद रखना है। आप डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पर साइड में बनाया है। अच्छा बताओ नाउ, थ्योरम में मैं गिवन लिख देता हूं। ई क्या है? इसका ए बी का, तो इसमें से ज्यादा बेटर है ऐसा लिख दूं क्या? ए ई इज इक्वल टू, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या ए ई इज इक्वल टू बी होगा? ये दोनों इक्वल होंगे, राइट और नॉट? पूरी स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा बेटर है ना, ऐसा छोटा सा ये लिख देते हैं। वैसे बताओ अगर एफ भी मिड पॉइंट है ए सी का, तो क्या ए एफ इज इक्वल टू सी एफ मैं बोल सकता हूं? ए एफ इज इक्वल टू वॉट? सी एफ। कोई डाउट यहां तक? श्योर? अब प्रूफ क्या करना है बताओ, व्हाट वी हैव टू प्रूफ? हाँ, क्या? ईडी नहीं, ये तो एक्सटेंशन है बेटा। एक्चुअल में ये जो डॉटेड लाइन आपको बुक में भी दिख रही होगी ना, ये कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है मैं अभी समझाऊंगा। अभी ये डॉटेड लाइन पे फोकस मत करो, अभी हमको ये सिर्फ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ई मिड पॉइंट है एबी का, एफ मिड पॉइंट है एसी का। क्या प्रूफ करना है? ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट? ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट? बीसी। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, करेंगे कैसे? तो देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन की है मैं आपको समझा रहा हूं, देखो यहाँ पर। नाउ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ना सी से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, और ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी से आपका पैरेलल होगा। यानी समझो क्या बोल रहा हूं, मैंने सी डी एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी। आया क्या समझ में क्या बोला मैंने? मैंने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ए बी के क्या है यार? पैरेलल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। तो इसको कैसे लिखेंगे? ड्रॉ, कौन सी लाइन है ये? सी डी। तो ड्रॉ सी डी पैरेलल टू व्हाट? ए बी या बी ए, जो भी लिखना चाहो। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया मैंने? ईएफ को एक्सटेंड कर दिया। देखो ईएफ को एक्सटेंड किया टिल व्हाट? ईडी। मैंने ईएफ को एक्सटेंड किया, कहां तक किया उसको? ईडी बना दिया। तो मैं इसको यहां पर सेम एज इट इज लिख देता हूं, एंड एक्सटेंड ईएफ टू ईडी। पहले बताओ ये क्लियर हुआ क्या? पढ़ो उसको, देखो कंस्ट्रक्शन को क्या लिखा मैंने। ड्रॉ सी डी पैरेलल टू व्हाट? ए बी, पहला स्टेप जो डॉटेड लाइन से किया मैंने। दूसरा क्या? एक्सटेंड ईएफ टू ईडी। क्लियर है? छोटा सा ही लिखना, कंस्ट्रक्शन में पूरी कथा कहानी नहीं लिखनी, बस इतना लिख दिया काफी। अच्छा, प्रूफ कैसे करेंगे? दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, प्रूफ करना क्या है? ईएफ को बीसी के पैरेलल प्रूफ करना है। मिड पॉइंट थ्योरम, ये एक ऐसा थ्योरम है जिसको मैं 99% बता दे रहा हूं, हर एक के फाइनल एग्जाम में आएगा। दो थ्योरम है बेटा। ये थ्योरम कौन सा है? या तो थ्योरम 8.8 आएगा या तो थ्योरम 8.9 आएगा। ये एकदम 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आता ही है पेपर में। तो इसको आपको रट लेना है एकदम अच्छे से। नींद में भी कोई पूछे ना इसका डेरिवेशन, आपको याद रहना चाहिए, इतना अच्छे से रटना है इसको। यानी मैक्सिमम बार आने वाला क्वेश्चन है। 99% बोल दिया, समझ लो बहुत श्योर है,
100% आएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर, तो अभी से पढ़ के चलो। अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे? तो भाई इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये है, आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है AEF और दूसरा ट्रायंगल है CFD, दिख रहा है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे? ठीक है, एक एंगल ये एंगल क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। गुड, ये चीज सबको दिखनी चाहिए। वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। दूसरा बताओ। हाँ गुड, मार्क किया हुआ है। AF इज इक्वल टू वॉट? CF, गिवन। एक और बच गया। नहीं नहीं, तो हमने एक्सटेंड किया, इक्वल है, ये कहाँ मालूम? नहीं, ये अलग अलग ट्रायंगल है, कॉमन साइड कैसे आ जाए? गुड, अगर बाकी लोग को नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? अरे बोलो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और इस एंगल को देखो, क्या दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे दिख रहे हैं? दिखना चाहिए। ये देखो, ऐसा है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा? कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? प्रूफ होगा। एग्जाम में आपको याद रखना कि पहले स्टेप में हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ऐसा याद रखना। इसको आया समझ में? तो मैं ऐसा लिख भी दे रहा हूं। पहला स्टेप क्या है हमारा, बताओ कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? AEF, ऐसा लिख देता हूं। तो इन ट्रायंगल AE, नेमिंग क्या हुआ है आपको? AEF। तो दूसरे ट्रायंगल का पहले तो याद रखना, ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगर मैं AEF बोला हूं तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? बताओ। CDF। तो CDF, नेमिंग आई समझ में? पक्का? अब लिखते जाओ, बताओ। नंबरिंग दे सकते हो आप, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 दे दो, है ना? कौन इतना इतना एंगल एंगल लिखेगा? इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 दे दो, क्योंकि डायग्राम तो आपको बनाना ही है, तो नंबरिंग देना ज्यादा बेटर है ना? बताओ, बोल देते हैं सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा बताओ, AF इज इक्वल टू व्हाट? CF। तो AF इज इक्वल टू CF, ये क्या है? गिवन। नेक्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 4, क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोल सकता हूं फिर ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF बाय ASA रूल। रूल तो आया ना सबको समझ में? एंगल साइड एंगल, तो ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे क्यों, ये किसी को नहीं मालूम। मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो करना है, क्यों करे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करना है ये देखो। सबसे पहले हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसलिए किया ताकि मैं AE को CD के इक्वल बता सकूं। किसको किसके इक्वल बता सके? AE इज इक्वल टू व्हाट? CD बाय CPCT। तो मैं बोलूंगा AE इज इक्वल टू व्हाट? CD बाय CPCT। कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा, क्यों इक्वल बताया? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक थ्योरम है जो ओल्ड बुक में होगा, मेरे ख्याल से थ्योरम नंबर 8.10, न्यू बुक में आपको हटा दिया था वो, और उसी थ्योरम के बेसिस पे ये चीज हमको प्रूफ करनी होती है। आप लोग उसको कॉपी में लिख लो, पहले मैं लिखवा दे रहा हूं, ऊपर में लिखना कॉपी में, जहां पर ऐसा स्पेस होता है ना कॉपी के ऊपर में, वहां लिख लो। लिखना इन अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिखना इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो छोटे छोटे करके लिखना, मैं लिखवा दे रहा हूं। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ साइड, in a quadrilateral if a pair of side is equal, in a quadrilateral if a pair of side is equal as well as parallel, then it is a parallelogram. In a quadrilateral a pair of side is equal as well as parallel, then it is a parallelogram.
देन इट इज अ पैरेललोग्राम। उसको वापस से रीड करो, एक बार रीड करो, मैं लिखवाया था, कोई बात नहीं, उसको अब काम आएगा ना, मैंने इसलिए उसको ऊपर में लिखवा दिया। एक बार पढ़ो आप, ठीक है, पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा, पढ़ो। पढ़ के क्या समझा आपको, यहां बताता हूं। मान लो ये क्वाड्रेट्रल है, ठीक, कभी भी किसी भी क्वाड्रेट्रल का अगर एक साइड इक्वल है और इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी मालूम है, एक पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड का मतलब ये दोनों इक्वल भी मालूम है और ये दोनों पैरेलल भी मालूम है, तो हम इसको डायरेक्टली पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अभी तक हम पैरेललोग्राम किसको बोलते थे, या तो जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे तो पैरेललोग्राम बोलते थे, या तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते थे तो पैरेललोग्राम बोलते थे, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइड्स की बात ही नहीं हो रही है बेटा, एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड, अगर ये दोनों इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हो गए तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेललोग्राम। ये बहुत काम आएगा अभी आगे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, तो ये थ्योरम बाय हार्ट याद रखना, और जब भी हम इसको यूज करेंगे लिखेंगे भी, अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। अब ये चीज हमारे थ्योरम में कहाँ काम आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दो। सीपीसीटी से क्या प्रूफ किया मैंने, देखो यहाँ देखो, AE इज इक्वल टू व्हाट, CD। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या AE बी के इक्वल है, क्योंकि E अगर मिड पॉइंट था तो AE इज इक्वल टू बी, ये हमको मालूम है। क्या AE बी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अरे आया ना समझ में क्या बोला मैंने, ये इसके इक्वल पहले से क्वेश्चन में दिया था, तो जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। AE किसके इक्वल, CD के, AE किसके इक्वल, BE के, तो क्या CD और BE भी इक्वल हो जाएगा, भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गए आपस में। इसको मैं डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से कि अगर AE CD के इक्वल है और AE BE के भी इक्वल है, तो ये तीनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बोलने का मतलब है BE मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। तो मैं लिख सकता हूं इसको देखते हुए, देयरफॉर BE मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, CD। ये आया क्या समझ में, ये क्लियर हुआ। तो मैंने BE को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, CD के। याद करो कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने, क्या कंस्ट्रक्शन यही किया था, सी से एक लाइन बनाई थी विच इज पैरेलल टू व्हाट, AB। यहां क्या आपको एक क्वाड्रेट्रल नजर आ रहा है, अब ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेट्रल में अगर ये दोनों साइड इक्वल भी है और ये दोनों साइड पैरेलल भी हैं, तो क्या हम EBCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बोला, एक इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है, ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया था, मैं यहां लिख भी देता हूं, BE इज पैरेलल टू CD। क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, बोल सकता हूं a pair of side is equal as well as parallel, therefore EBCD is a parallelogram। और एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो तुम बताओ क्या ऑटोमेटिकली ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये तो प्रूफ करना था। आई क्या मेरी बात समझ में, क्या बोला मैंने, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये साइड इसके पैरेलल प्रूव हो गया, और ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो EF इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा यार, BC। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ यहां तक, इतना लिखो, इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको, यहां तक लिखो, लिख लिया यहां तक। अब इसके नीचे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वही जो ऊपर आपने लिखा है, लिखो उसमें अ पेयर ऑफ साइड, डायरेक्टली लिखना आप, अ पेयर ऑफ साइड, अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, लिखना उसमें अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देयरफॉर, ये देखो ये क्वाड्रेट्रल EBCD दिख रहा है सबको, ये तो लिखना उसमें, therefore EBCD is a parallelogram, therefore EBCD is a parallelogram, is a parallelogram। लिखा, EBCD पैरेललोग्राम लिख लिया। अगेन उसके नीचे लिखो therefore, ऐसे लिखना उसके नीचे, therefore EF is parallel to what, BC। डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा EF is parallel to BC, वही प्रूफ करना था। therefore EF is parallel to what, BC। नीचे लिख दो, hence proved।
सेम डायग्राम जो लास्ट टाइम बनाए थे वही है, डायग्राम में भी कोई अंतर नहीं है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 8.9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। कल भी 8.8 कराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके पढ़ना चाहिए। देखो आप स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझ में आया होगा, उसमें देखो दिया होगा, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। देखो 8.9 में दिया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। का मतलब क्या हुआ बताओ, गिवन क्या हुआ, लाइन ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट आपको दिया है। देखो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। कल हमने जैसा लिखा था गिवन कुछ वैसे ही लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते। आप बताओ अगर E मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या ए ई इज इक्वल टू बी ई, ये हमको पहले से मालूम है। ए ई इज इक्वल टू व्हाट, बी, ये गिवन है क्योंकि E मिड पॉइंट है। आगे देखो क्या लिखा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। पैरेलल टू अनदर साइड का मतलब इस बार EF इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। EF पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है, करेक्ट है। लास्ट लाइन पढ़ो उसकी, देखो क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्ट द, बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब क्या है कि F जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AF इज इक्वल टू CF। ये क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AF इज इक्वल टू CF। इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब ये साइड टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, ये हमको प्रूफ करना है। तो AF इज इक्वल टू CF, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ अच्छे से। कल मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम दो स्टेप में किया था हमने। पहला स्टेप क्या था, हाँ पहले स्टेप में इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। उसके बाद क्या किए थे, हाँ और उसके बाद पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे। मिड पॉइंट थ्योरम में पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। तो अब ये उसका कन्वर्स है, उल्टा, तो उसमें पूरी चीज उल्टी करेंगे। पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, जो कि उसमें लास्ट में किए थे, इसमें पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, और जैसे ही पहले पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के AF इज इक्वल टू CF बता देंगे बाय CPCT। ये टोटल स्टेप है इसके भी। अगेन ये भी 5 मार्क का आएगा, सेम डायग्राम सेम कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन भी देख रहे होगे तो उस पहले वाले 8.8 में भी सेम कंस्ट्रक्शन किया था हमने, तो यहाँ पर भी सेम चीज लिखना पड़ेगा आपको। बताओ क्या कंस्ट्रक्शन किया था कल हमने, हाँ ये लाइन बनाई थी एक CD विच इज पैरेलल टू व्हाट, AB। इस लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन बनाई थी, तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्रॉ CD पैरेलल टू व्हाट, AB। CD लाइन बनाई हमने पैरेलल टू व्हाट, AB। और क्या किया था हमने, एक्सटेंड EF टू ED। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सटेंड EF टू ED। कोई डाउट यहां तक, इतना पूरा स्टेप सेम है। आपको मालूम है इस केस में पैरेललोग्राम डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, कैसे, हाँ गुड। आपको देखो डायग्राम में ही वो चीज दिखनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। आप बताओ क्या BE CD के पैरेलल है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, और क्या EF इज पैरेलल टू BC, पहले से दिया है। तो भाई जब EF BC के पैरेलल है इसका मतलब तो ED भी BC के पैरेलल है, क्योंकि इसी को तो एक्सटेंड किया आपने। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या डायरेक्टली इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सिंस BE is parallel to CD, BE is parallel to CD and BC is parallel to ED, BC is parallel to ED, therefore EBCD is a parallelogram। बोलो करेक्ट है, ये इसके पैरेलल दिया है कि कंस्ट्रक्ट किए, नलायकों दिया है बे, ये देखो लिखा है EF is parallel to BC, ये तो दिया है ना, ये लाइन इसके पैरेलल दिया है, ये कंस्ट्रक्शन किया तुमने डॉटेड लाइन से, इतना इतना डॉटेड लाइन से तो दिखाया कंस्ट्रक्शन, और कैसे दिखाऊंगा भाई, ये डॉटेड लाइन दिख रही है क्या, इसको हमने पैरेलल ड्रॉ किया किसके, AB के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने ABCD इज अ क्या, पैरेललोग्राम। अब अगर पैरेललोग्राम है तो क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो बताओ क्या BE इक्वल होगा किसके, CD के, तो मैं क्या बोल सकता हूं, BE इज इक्वल टू व्हाट, CD, BE इज इक्वल टू व्हाट, CD, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या BE AE के इक्वल है, कैसे,
गिवन है, ये मिड पॉइंट था तो ये इसके इक्वल है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब ध्यान से देखो, बीई सीडी के इक्वल और बीई एई के इक्वल, तो क्या सीडी और एई दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना? बी जो है वो सीडी के भी इक्वल है, बी जो है एई के भी इक्वल है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा, सीडी इज इक्वल टू व्हाट, एई। बोलो करेक्ट है? इस चीज को डायग्राम में भी मार्क कर देते हैं। आप बताओ क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सीडी इज इक्वल टू व्हाट, एई। करेक्ट है? अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कल भी मार्क किया था हमने, कल भी एंगल का नंबरिंग दिया था, यहाँ पर दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। दो चीज तो पता चल गई, तीसरा क्या बताओगे? गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट, इसको एंगल 3 इसको एंगल 4 दे देते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? कौन से क्राइटेरिया से? दोनों गलत बोल रहे हो गधों, एंगल एंगल साइड ना कंटिन्यूअस रहता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल ऐसा बोलोगे क्या? ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए, बताओ ट्रायंगल का नाम बता दो, पहले ट्रायंगल का नाम AEF, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम CDF। AEF बोले हो तो यहाँ पर CDF जाओगे, CDF बताते जाओ। AE किसके इक्वल, AE जो है वो CD के इक्वल फ्रॉम अबव। उसके बाद एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के, क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF बाय, बढ़िया, एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है? अच्छा सुनो, एंगल एंगल साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, प्रूफ क्या करना था हमको, अब डायरेक्ट बोल सकते हैं AF इज इक्वल टू व्हाट, CF, AF इज इक्वल टू व्हाट, CF बाय CPCT। कोई दिक्कत? यहां तक आया समझ में? सबको आया यहां तक अच्छे से समझ में? बस इतना सा थ्योरम 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में लगभग हमेशा आता है।